बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे के कोने में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। दिन भर वो अपने चाक पर मिट्टी घुमाता और अपनी मेहनत से रोजी कमाता था। लोग उसकी ईमानदारी और साफ दिल होने की मिसालें देते थे। वो एक सीधा साधा और मेहनती आदमी था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और मेहनत की रोशनी थी। कुम्हार के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बेटे जवान और तंदुरुस्त थे। जब लोग उन्हें देखते तो कहते, माशा अल्लाह, कुम्हार के बेटे तो बाप की शान है। पर असल में वे सिर्फ बाहर से अच्छे थे। उनके दिलों में एक दूसरे से जलन और मुकाबले की आग जलती रहती थी। हर एक चाहता था कि बाप की नजरें करम सिर्फ उस पर हो और विरासत में सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिले। कुम्हार की एक ही बेटी थी, सफिया। वो नर्म दिल, अच्छी सूरत और अपने पिता की बहुत सेवा करने वाली लड़की थी। सफिया सुबह से शाम तक अपने पिता के काम में हाथ बटाती, खाना बनाती, पानी भरती और जब पिता थक जाते तो उनके पैर दबाती। उसके चेहरे पर हमेशा हया की चमक और आंखों में सुकून झलकता था। जब पिता बीमार पड़ते तो सफिया उनके सिरहाने बैठकर दुआएं पढ़ती। वो कभी थकती नहीं थी। गांव के लोग कहते, अल्लाह ने कुम्हार को बहुत नेक बेटी दी है। बेटे तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी बेटी नसीब वालों को मिलती है। जब ये बातें कुम्हार के बेटों के कानों में पड़ती तो उनके दिलों में जलन बढ़ जाती। एक दिन बड़े बेटे ने दूसरे से कहा, ये सब लोग सफिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्या हम किसी से कम हैं? दूसरा बोला, अगर अब्बा ने सब कुछ उसके नाम कर दिया तो? तीसरा बोला, फिर देख लेंगे हम। यूं उनके दिलों में हसरत और जलन की जड़ें गहरी होती गईं। कुम्हार ने कई बार महसूस किया कि उसके बेटे अब पहले जैसे नहीं रहे। वे आपस में कम बात करते, छोटी बातों पर लड़ पड़ते और बाप के सामने मुस्कुराहट के पीछे छिपे रहते। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, कुम्हार चाक के पास बैठा मिट्टी घुमा रहा था। उसके हाथों में थकान थी और चेहरे पर सोच। सफिया आकर बोली, अब्बा, आज आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? कुम्हार ने हल्की सी सांस ली और कहा, बेटी, मिट्टी बहुत अजीब चीज है। हम उसे घुमाते हैं और वो हमारे हाथों की शक्ल में ढल जाती है, मगर एक दिन यही मिट्टी हमें अपने अंदर ले लेती है। ये सुनकर सफिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ऐसा ना कहें अब्बा, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। कुम्हार मुस्कुरा दिया, उम्र अल्लाह के हाथ में है बेटी, मगर मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई के साथ रहो। दुनिया बदल जाए, मगर नेकी कभी पुरानी नहीं होती। उस रात उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। तीनों बेटे आए, मगर उनके चेहरों पर बेदिली सा नजर आ रही थी। कुम्हार ने कहा, बेटों, जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, मगर खानदान और मोहब्बत का रिश्ता नहीं बदलना चाहिए। अगर कभी मैं ना रहूं तो आपस में लड़ना मत, मोहब्बत से रहना। बड़े बेटे ने लापरवाही से कहा, आप फिक्र ना करें अब्बा, हम भाई हैं, सब समझते हैं। कुम्हार ने उनके चेहरों को देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह करे तुम्हारे दिलों में वो बात सच्ची हो जो जबान कह रही है। फिर उसने बेटी सफिया को बुलाया। वो अदब से आकर बाप के कदमों में बैठ गई। कुम्हार ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम मेरे दिल का सुकून हो। अगर कभी मैं न रहूं तो सब्र करना, अल्लाह सब देखता है। सफिया के आंसू बहने लगे। वो बोली, अब्बा, आपकी दुआ मेरे लिए सब कुछ है। कुम्हार ने आसमान की तरफ देखा। चांद आहिस्ता आहिस्ता उभरता जा रहा था। उसने सर झुकाया और दिल ही दिल में दुआ की, या रब, मेरे बच्चों के दिलों को सीधा कर दे। मेरे बाद उनके दरमियान मोहब्बत कायम रखना। सफिया उस रात बहुत देर तक जागती रही। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे आने वाले दिन कुछ बदलने वाले हैं। दूसरी तरफ तीनों बेटे अपने अपने कमरों में सो गए, मगर उनके दिलों में हसद की चिंगारी जलती रही। कुम्हार की जिंदगी के दिन अब गिने जा चुके थे। बुढ़ापा अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था, मगर उसके चेहरे पर अब भी इत्मीनान था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से जिंदगी गुजारी थी और अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने वाली कोई बात उसके दिल में न थी। मगर किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान रखा था
जो मरने के बाद भी उसके घर वालों की असल पहचान दुनिया को दिखाने वाला था। कुम्हार की उम्र अब ढल चुकी थी। उसके बालों में सफेदी उतर आई थी, चेहरे पे झुर्रियां बढ़ गई थी और आंखों की चमक मध्यम होने लगी थी। मगर उसके हाथ अब भी चाक पर चलते थे। मिट्टी घूमती रहती और वो कहता, जब तक सांस है रोजी हलाल कमाता रहूंगा। बेटी सफिया अक्सर बाप को समझाती, अब्बा अब आप आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूंगी काम। कुम्हार मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी ये हाथ जब तक मिट्टी के साथ जुड़े हैं दिल मुतमईन रहता है। सफिया खामोश हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अब्बा की जिंदगी ही मेहनत में है। मगर दूसरी तरफ बेटे दिन ब दिन दूर होते जा रहे थे। बड़ा बेटा अब कारोबार के ख्वाब देखने लगा था। वो अक्सर दोस्तों में बैठता और कहता, मैं ये बर्तन बनाने वाला काम छोड़ दूंगा, शहर जाकर दुकान खोलूंगा। दरमियानी बेटा सोचता, मैं बाप के बाद घर का मालिक बनूंगा, सब कुछ मेरे हुक्म से होगा। छोटा बेटा हसद से भरा हुआ था। वो बेटी सफिया को देखकर कहता, यही अब्बा की आंख का तारा है, हम चाहे कुछ भी करें उन्हें बस यही नजर आती है। कुम्हार के दिल को चुभता था कि उसके बेटे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते। वो चाहता था कि उसके जाने के बाद वो एक दूसरे का सहारा बने, मगर वो जानता था कि उनके दिलों में कुछ और ही पल रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज तेज था, कुम्हार बर्तनों के ढेर के पास बैठा कुछ सोच रहा था। अचानक उसके सर में चक्कर आया और हाथ से चाक छूट गया। सफिया भागते हुए आई, अब्बा क्या हुआ? कुम्हार ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी आज लगता है जैसे जान भी थक गई हो। सफिया ने रोते हुए उसका सर अपनी गोद में रख लिया, पानी पिलाया, दवा दी, मगर अब वो वही बाप न रहा जो कभी मिट्टी से जिंदगी बनाता था। उसी रात उसके बेटे आ गए। सफिया ने कहा, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, तुम सब दुआ करो। बड़ा बेटा लापरवाही से बोला, इतनी फिक्र क्यों करती हो, कल हकीम को बुला लेना। दरमियानी बोला, अगर अब्बा काम बंद कर दें तो तबीयत ठीक हो जाएगी। छोटा बस खामोश बैठा रहा, मगर उसके चेहरे पर कोई गम न था। कुम्हार ने अपनी कमजोर आंखों से तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी की तरफ देखा जो उसके पांव दबाए बैठी थी। दिल में कुछ टूट सा गया। उसने आहिस्ता से कहा, इंसान का असली सरमाया उसके बच्चे होते हैं, मगर अगर वो मोहब्बत करना भूल जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सफिया ने बाप के हाथ थाम लिए और कहा, अब्बा मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दिन गुजरते गए, बीमारी बढ़ती गई, कुम्हार का जिस्म कमजोर होता गया। अब वो ज्यादा वक्त अपने बिस्तर पर गुजारता था। सफिया सुबह शाम उसके पास रहती, खाना बनाती, दवा देती, तकिया सीधा करती। बेटे कभी कभी आते मगर जल्द चले जाते। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, हमें और भी काम है, हर वक्त अब्बा के पास बैठना मुमकिन नहीं। सफिया है ना, सब देख लेगी। सफिया के दिल में चुभन सी हुई, मगर वो कुछ बोली नहीं। वो बस अपने बाप के पास बैठकर अल्लाह से दुआ मांगती रही। एक शाम जब हवा ठंडी थी, कुम्हार ने बेटी को बुलाया। सफिया, जी अब्बा। बेटी, मेरे सीने पर बोझ सा है, दिल कहता है वक्त करीब है। सफिया के हाथ कांप गए। ऐसा न कहिए अब्बा, अल्लाह शिफा देगा। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब शिफा नहीं, मुलाकात का वक्त है। मगर एक बात याद रखना बेटी। जी अब्बा। जिंदगी में हमेशा सच पर कायम रहना। अगर लोग जुल्म करें तब भी इंसाफ न छोड़ना, और अगर कभी मेरे नाम पर कोई बात हो तो सब्र से काम लेना, अल्लाह खुद इंसाफ करता है। ये कहकर उसने सफिया का हाथ अपने सीने पर रखा और उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा तुम्हें दुआएं देकर जा रहा है। कमरे में खामोशी छा गई, हवा रुक गई, चिराग की लौ थम गई, और सफिया ने देखा उसके अब्बा ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। सफिया के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बेटे भागते हुए आए, गांव के लोग जमा होने लगे। सब कहने लगे, अल्लाह कुम्हार की मगफिरत करे, बड़ा नेक आदमी था। सफिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बाप के चेहरे को देख रही थी, वो चेहरा जिसने सारी उम्र मेहनत की, सबके लिए जिया,
मगर अब सुकून से सो गया। बेटे जनाजे की तैयारी में लग गए, मगर उनके चेहरों पर ज्यादा दुख न था। वो बस दुनियावी जिम्मेदारी पूरी करने के अंदाज में काम कर रहे थे। सफिया ने चुपचाप कफन तैयार किया, पानी गर्म किया और हाथों से बाप का चेहरा साफ किया। उसके लबों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे अब्बा को अपनी रहमत में जगह देना, वो सच्चे और नेक इंसान थे। रात गुजर गई, सुबह का वक्त आया। लोग जनाजे के लिए जमा होने लगे। सफिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात बाप के पास बैठी रही, मगर उसे क्या खबर थी कि अब इस जनाजे पर ऐसा इम्तिहान आने वाला है जो सबके चेहरे बेनकाब कर देगा। ऐसा वाकया जो पूरे गांव को हैरान कर देगा और बताएगा कि असली वारिस कौन है। जब कुमार की रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया, गांव के लोग गमगीन थे। हर कोई कह रहा था, अल्लाह मगफिरत फरमाए। नेक इंसान था, मेहनती था, किसी का दिल नहीं दुखाया। तीनों बेटे बाप के जनाजे के पास बैठे थे। आंखों में आंसू तो थे, मगर दिल में वो मोहब्बत नहीं थी जो एक बेटे के दिल में बाप के लिए होनी चाहिए। वो ज्यादा फिक्र में थे कि अब बाप के बाद दुकान किसको मिलेगी, घर की चाबी किसके पास जाएगी और कौन सबसे बड़ा कहलाएगा। जब जनाजा तैयार हुआ तो लोग कांधा देने लगे। पूरा गांव साथ था, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार। सूरज ढलने वाला था। सब चाहते थे कि दफन जल्दी हो जाए, मगर जैसे ही लोग कुमार की चारपाई को कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे, एक अजनबी शख्स भीड़ में से निकला। उसके चेहरे पर सख्ती थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सा यकीन। उसने चारपाई के आगे आकर कहा, रुको, उसे दफन नहीं किया जा सकता। सब चौंक गए, शोर मच गया। बेटों ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? तुम कौन हो? हमारे बाप को क्यों रोक रहे हो? वो आदमी बोला, मैं वो हूं जिससे तुम्हारे बाप ने 300 दिनार लिए थे। जब तक मेरे दिनार वापस नहीं दोगे, मैं उसे दफन नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। भीड़ में सरगोशियां होने लगीं। अरे, ये क्या कह रहा है? कुमार तो सीधा आदमी था, किसी का कर्जा नहीं लेता था। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। बेटे आगे बढ़े और बोले, ये झूठ है। हमारे बाप ने कभी नहीं कहा कि किसी से पैसे लिए हैं। आदमी ने यकीन से कहा, चाहो तो मैं कसम खा लूं, तुम्हारे बाप ने खुद वादा किया था कि मरने से पहले पैसे लौटाएगा, मगर वो ना कर सका। अब जब तक दीनार नहीं मिलते, जनाजा नहीं जाएगा। ये कहकर उसने चारपाई का पाया मजबूती से पकड़ लिया। लोग समझाने लगे, भाई, मरे हुए की बेअदबी ना करो, गुनाह है। मगर वो आदमी बोला, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। तुम्हारा नेक समझा जाने वाला बाप मुझ पर कर्ज छोड़ गया है और तुम वारिस हो, तुम्हें देना होगा। तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ा बोला, हम कहां से दें, हमें तो कभी बताया ही नहीं। दूसरा बोला, अगर उसने लिया होता तो जरूर बताता। तीसरा बोला, ये झूठा है, फसाद फैलाने आया है। भीड़ में शोर बढ़ गया। किसी ने कहा, अगर सच है तो सबूत दिखाओ। किसी ने कहा, पहले दफन कर लो, बाद में बात कर लेना। मगर वो शख्स अड़ा रहा, नहीं, जब तक मेरा कर्ज नहीं मिलेगा मैं हटूंगा नहीं। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, मगर चारपाई वहीं रुकी रही। जनाजे के साथ आए लोग परेशान थे। एक बुजुर्ग ने बेटों से कहा, बेटा, चाहे सच हो या झूठ, अपने बाप के एहतराम में इसे कुछ दे दो ताकि दफन हो सके। बाप की लाश जमीन पर पड़ी है और तुम बहस कर रहे हो। मगर बेटे खामोश रहे। किसी के दिल में रहम ना आया। तभी किसी ने कहा, इस कुमार की एक बेटी भी है ना, उसे बुलाओ, शायद वो कुछ कर सके। गांव का एक लड़का भागकर बेटी के घर पहुंचा। बीबी, आपके बाप को दफन होने नहीं दे रहे, कोई कहता है कि 300 दिनार लेने हैं। बेटी ये सुनते ही कांप उठी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। क्या मेरे बाप को दफन नहीं होने दे रहे? वो दौड़कर अलमारी के पास गई जहां उसका सारा जेवर रखा था, चूड़ियां, बालियां, हार। उसने कपड़ा बिछाया और एक एक जेवर उतारने लगी। हर जेवर के साथ उसका दिल भी टूटता जा रहा था। उसने वो सब जेवर एक कपड़े में बांधा और नौकर से कहा, जा, ये उस आदमी को दे दो, कह दो ये ले लो और मेरे बाप को दफन करने दो। मैं धीरे धीरे ये सब वापस कर दूंगी, मगर मेरे बाप को मरण के बाद रुस्वा मत करो। नौकर जेवर लेकर भीड़ में पहुंचा और सबके सामने कपड़ा खोला। जेवर देखकर लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, ये किसने भेजा? नौकर बोला, बेटी ने।
ये सुनकर वो आदमी कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चारपाई का पायान छोड़ दिया, हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, अल्लाह गवाह है, मुझे कोई पैसे नहीं लेने। मैंने ये सब सिर्फ आजमाने के लिए कहा था, ताकि देख सकूं इस आदमी के वारिसों में कौन सच्चा और वफादार है। सब हैरान रह गए, बेटे शर्मिंदा हो गए। वो आदमी आगे बढ़ा, चारपाई के पास जाकर बोला, तुम्हारे बाप ने मुझे वसीयत की थी कि ये 300 दीनार उन्हें देना जो उसका सच्चा वारिस हो। आज मुझे पता चल गया कि वो तुम हो, उसकी बेटी जिसने बाप की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने वो दीनार सबके सामने बेटी के नाम किए और कहा, ये उसका हक है। बाकी सबको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी ने बाप का हक बचाया और बेटे तमाशा देखते रहे। फिर जनाजा दफन हुआ और उस दिन गांव में सब ने देखा, बाप का असली वारिस वो होता है जो उसकी इज्जत संभाले। चंद लम्हों बाद वही शख्स जिसने सबके सामने जनाजा रोका था दोबारा बेटी के करीब आया। उसने धीरे से कहा, बेटी, तुमने जो किया है वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। मैं तुम्हारे बाप का पुराना दोस्त हूं। उसने मरने से पहले मुझसे वसीयत की थी कि अगर उसके मरने के बाद तुम्हारे भाइयों ने दुनियादारी में उलझकर अपना फर्ज भुला दिया तो मैं उनकी आजमाइश लूंगा। बेटी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वसीयत? क्या मेरे बाप ने वाकई कुछ कहा था? आदमी ने सर हिलाया। हाँ, उसने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में से जो भी मेरा कर्ज अदा करने को तैयार हो वही मेरा सच्चा वारिस होगा, क्योंकि जो औलाद बाप की इज्जत बचा ले वही उसकी अमानत संभालने के लायक है। यह सुनकर बेटी के होंठ कपकपाने लगे। यानी मेरे बाप ने मेरा इम्तिहान रखा था? वो आदमी मुस्कुराया। नहीं, तुम्हारे भाइयों का, मगर सच तो यह है कि तुम पास हुई, वो नाकाम। वो शख्स बोला, यह तुम्हारा हक है, और याद रखो बेटी, कभी कभी अल्लाह बंदों को माल से नहीं नीयत से आजमाता है। तुमने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ईमान दौलत से बड़ा होता है। इसके बाद उसने वो दीनार गरीबों में बांट दिए। किसी को खाने के लिए दिया, किसी को दवाई के लिए, किसी को अपनी झोंपड़ी बनाने के लिए। वो खुद खाली हाथ रही, मगर दिल में सुकून की दौलत लेकर लौट आई। जब लोगों को पता चला कि उसने दीनार बांट दिए हैं तो गांव भर में उसकी नेकी की बात होने लगी। कोई कहता, यही है वो बेटी जो माँ बाप की आंखों का नूर होती है। कोई कहता, अगर हर घर में ऐसी बेटी हो तो दुनिया में कभी बेवफाई ना हो। मगर उसके भाई शर्म से सर झुकाए रहे। उन्हें समझ में आ गया कि बाप के बाद इज्जत विरासत में नहीं मिलती, वो वफा, ईसार और सच्चाई से कमाई जाती है। एक रात जब तीनों भाई आपस में बैठे, बड़ा भाई बोला, हमने बाप की जिंदगी में सिर्फ दौलत देखी, उसका दिल नहीं देखा। हम समझते थे मोहब्बत दिखाने से कमजोरी आ जाएगी, मगर आज पता चला कि कमजोर तो हम खुद थे। दूसरा बोला, हमें लगता था बाप ने हमें वारिस बनाया है, मगर असली वारिस तो हमारी बहन निकली। तीसरा बोला, हमने उसका मजाक उड़ाया, उसके ख्वाबों को कमजोर कहा, मगर वही साबित हुई कि असली ताकत मोहब्बत में होती है। तीनों ने फैसला किया कि बहन से माफी मांगेंगे। अगले दिन वो उसके घर गए। दरवाजे पर वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, वही दिया जल रहा था जो उनके बाप की जिंदगी में हर शाम जलता था। बेटी ने दरवाजा खोला, उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ भाइयों, तुम आए तो खुशी हुई। तीनों की आंखों से आंसू बह निकले। बड़े ने कहा, हम गुनाहगार हैं, तुमने वो किया जो हम न कर सके। तुमने बाप की इज्जत बचाई और हम खामोश तमाशाई बने रहे, हमें माफ कर दो। बेटी ने नर्म लहजे में कहा, भाइयों, बाप की तरबियत ने हमें झगड़ना नहीं, जोड़ना सिखाया था। मैंने तुमसे बदला नहीं, दुआ मांगी थी, और दुआ कभी खाली नहीं जाती। फिर उसने तीनों को गले से लगा लिया। वो लम्हा इतना पुरनूर था जैसे पूरे घर में बरकत उतर आई हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, उस दिन उस घर की फजा बदल गई, आसमान पर रहमत के बादल छा गए, और लोग आज तक उस बेटी को याद करते हैं जो अपने बाप के लिए इज्जत की ढाल बन गई।